जो बड़े-बड़े अपराधी होते हैं, जो बहुत शातिर होते हैं, जब वो भी जुर्म करने के लिए जाते हैं, तो कुछ ना कुछ सुराग तो पीछे छोड़ ही देते हैं। और फिर जब सोनम और इनके सुपारी लेने वालों ने जिस तरीके से इस पूरे कर्मकांड को अंजाम दिया है, ज़ाहिर-सी बात है कि कुछ समय की ही बात थी, जब पुलिस इनके गिरबान तक पहुँच जाती। और आज हम लोग कुछ ऐसे ही 10 सबूतों के बारे में बात करने वाले हैं, जिनसे पुलिस सोनम और उसके बाद की साथियों तक बहुत ही आसानी से पहुँच गई। हालांकि कड़ियों को जोड़ना थोड़ा मुश्किल ज़रूर था, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने वाकई में बहुत अच्छा काम किया। दरअसल मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हनीमून पर हुए एलिमिनेशन के मामले में पुलिस ने पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और सभी से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने इस बात का दावा भी किया है कि इस पूरे क्रमकांड की मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि राजा की नई नवेली पत्नी सोनम ही थी। सोनम रघुवंशी और उसके परिवार, उसका जो आशिक था राज कुशवाहा, ने मिलकर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है, इसका प्लान बनाया था। और जो उसके साथी थे राज कुशवाहा के, वही इस पूरे साजिश में शामिल थे। राजा की एलिमिनेशन के मामले में पुलिस ने सोनम के अलावा 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इंदौर से राज कुशवाहा, आकाश राजपूत और विशाल चौहान को गिरफ्तार किया, जबकि एक अन्य आरोपी आनंद कुर्मी की गिरफ्तारी मध्य प्रदेश के ही सागर जिले से करी गई है, बीना तहसील से। इनमें राज कुशवाहा सोनम का बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है। बाकी अन्य आरोपियों को इन्हीं दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट देकर राजा के इस पूरे मामले के लिए हायर किया था। सोनम की प्लानिंग थी कि वो विधवा होने के बाद राज कुशवाहा से शादी कर लेगी। शिलोंग पुलिस ने इस थ्योरी को ऐसे ही नहीं गढ़ा है, बल्कि एक के बाद एक सबूत इकट्ठे किए और हर बार ही उनकी जो शक की सुई थी वो सोनम की तरफ ही मुड़ती चली गई। पुलिस ने इस पूरे एलिमिनेशन के कॉन्स्पिरेसी में हनीमून की टिकट से लेकर सोशल मीडिया पोस्ट तक सब कुछ खंगाला। एक एक सुराग इस बात की गवाही दे रहा है कि सोनम ने ही अपने पति की इस पूरी कहानी को रचा था। चलिए जानते हैं कि आखिर शिलोंग पुलिस की इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से सोनम तक पहुंची। सबसे पहले राजा की बॉडी के पास सोनम की जो जैकेट मिली। दरअसल हनीमून मनाने गए कपल जब काफ़ी दिनों तक लापता रहे तो शिलोंग पुलिस पर दबाव बढ़ता जा रहा था। आखिरकार पुलिस को राजा की एक बॉडी जो थी वो काफ़ी बेकार हालत में मिली, काफ़ी दिन पुरानी मिली, जिसने इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को एक डायरेक्शन दिया। पुलिस ने अपनी इंक्वायरी के दौरान पाया कि राजा की जो बॉडी थी उसके पास से त्यार के अलावा सोनम का जैकेट भी मिला, लेकिन सोनम का कोई अता पता नहीं चल रहा था। बस इसी से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन सोनम की तरफ मुड़ गई कि आखिर सोनम कहाँ है, और इस समय तक सोनम को ढूंढा जाना ही प्रायोरिटी बन चुका था। इसके बाद में शादी के बाद जब राजा रघुवंशी और सोनम हनीमून पर गए थे तो सोनम सोनम ने पूरे हनीमून के दौरान कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं डाला था। ये जो पूरा एक व्यवहार था वो पुलिस को काफ़ी अजीब लगा। और उसके बाद पुलिस ने और जांच की तो पता चला कि राजा के मोबाइल से पोस्ट किए गए थे, जो कि उसकी जो पूरा उसका एलिमिनेशन का पूरा सिनेरियो हुआ था उसके बाद ही हुआ था। इससे पुलिस का शक और भी ज़्यादा गहरा गया। इसके अलावा पुलिस की पूछताछ में एक ये इन्फॉर्मेशन भी सामने आई कि हनीमून पर जाने के लिए राजा रघुवंशी ने कश्मीर जाने की इच्छा जाहिर करी थी और श्रीलंका की वो प्लानिंग कर रहा था, लेकिन सोनम ने ही मेघालय जाने का प्लान बनाया था। इतना ही नहीं, सोनम ने ही जाने के लिए टिकट्स भी बुक किए थे, वो भी वन वे। यहां पर पुलिस को जो सबसे ज्यादा अजीब लगा वो ये कि जाने के टिकट तो थे लेकिन आने के टिकट नहीं कराए गए थे। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद सोनम से इन सवालों के जवाब मांगे हैं। इनके अलावा हनीमून के दौरान सोनम राज कुशवाहा के लगातार संपर्क में थी और उसको कंटिन्यूसली अपडेट्स दे रही थी। पुलिस को इनक्रिप्टेड चैट को खंगालने के बाद इस बात की इंफॉर्मेशन मिली। सोनम लगातार राज को अपडेट दे रही थी, एक के बाद एक अपडेट दे रही थी। हनीमून के दौरान सोनम राज रघुवंशी के अलावा 3 और हिंदी बोलने वाले लड़कों से मिली थी। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले तब पुलिस को इस बात की इंफॉर्मेशन मिली। इन तीनों हिंदी बोलने वाले लड़कों को पुलिस ने चिन्हित किया और यहां से शक और भी ज्यादा गहरा गया। इनके अलावा राजा और सोनम के लापता होने के कुछ दिन बाद ही सोनम और उसकी सास की आखिरी बार बातचीत का ऑडियो भी वायरल हुआ। सोनम ने इस दौरान अपनी सास को बताया कि वो एकादशी का व्रत रखे हुए है और वो किसी ट्रैकिंग साइट पर है। सास ने बेटे से बात कराने की इच्छा जाहिर करी थी, लेकिन सोनम ने बात घुमा दी और फिर कॉल करने की बात कहकर कॉल रख दिया। सोनम जब पकड़ी गई तो उसने अपने साथ लूट की एक वारदात की कहानी करने की कोशिश करी। हालांकि पुलिस को इस बात से के भी पुख्ता सबूत मिले थे कि राजा की करीब 10 लाख रुपए की ज्वेलरी और डिवाइसेस चोरी हुए थे, लेकिन सोनम की ज्वेलरी चोरी नहीं हुई। जो रिलेटिव्स हैं
उनसे पूछने पर पता चला कि राजा को ज्वेलरी मतलब गोल्ड चेन आदि पहनने के लिए कहा गया था, मतलब धक्का मारा गया था कि भैया पहनो। इसके अलावा शिलोंग पुलिस पर इस मामले के खुलासे को लेकर लगातार प्रेशर बनाया जा रहा था। इस दौरान पुलिस ने राजा रघुवंशी और सोनम की शादी के वीडियोस भी देखे। शादी की रस्मों के दौरान सोनम सभी जगह उदासी बैठी हुई दिखाई दी और वो किसी भी रस्म में इंटरेस्ट नहीं ले रही थी। पुलिस ने सोनम की गिरफ्तारी के बाद ये भी जानने की कोशिश करी है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। इसके अलावा सोनम ने यूपी के गाजीपुर में जाकर एक ढाबे से मदद ली और भाई को कॉल करने के बाद सरेंडर किया। इस दौरान उनसे अपने साथ लूट, पति के एलिमिनेशन और किडनैपिंग की कहानी भी सुनाई। इस पूरी इंफॉर्मेशन में पुलिस को कोई तालमेल दिखाई नहीं दिया, क्योंकि सोनम ने इस बात का जवाब नहीं दिया कि आखिर वो गाजीपुर तक पहुंची कैसे और लोगों से बच के कैसे बाहर आई। भाई जाहिर सी बात है, आपको इन सब चीज़ों का जवाब तो देना पड़ेगा। हालांकि शिलोंग में ट्रैकिंग के दौरान राजा को एलिमिनेट करने के बाद जो लड़के इसके साथ आए थे, उन्होंने सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये करी कि राजा की ज्वेलरी के साथ साथ स्मार्ट वॉच भी निकाल ली। जब पुलिस ने स्मार्ट वॉच के लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश करी तो पता चला कि जो लड़के थे और राजा थे, इनकी स्मार्ट वॉच की लोकेशन जो थी वो ओवरलैप कर रही थी। और यहाँ से जब इन सब कड़ियों को एक साथ जोड़ा गया तो फिर ज़्यादा कुछ कहने सुनने के लिए बचा नहीं था और ना ही, मतलब सब चीज़ें सामने ही थी।